बच्चों की हाइट के हवाले से बहुत से जो है सवालात आ रहे हैं, मुझे बहुत से क्यूरीज आ रहे हैं। तो आज की वीडियो इसके ऊपर है कि बच्चों की हाइट जो है वो नहीं बढ़ी, इसके बारे में सलूशन बताएं। इसके लिए सबसे पहले तो जी आपने ये समझना है कि बच्चों की हाइट जो है वो 20 से 21 साल तक लेके जो है उस टाइम तक बढ़ती रहती है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो आपको देखने होते हैं। बच्चों की हाइट बढ़ने के लिए जी एक आपका थायराइड का हार्मोन है, उसका इशू हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन है, उसका इशू हो सकता है। या फिर इम्यूनिटी का बच्चे में इशू है, या खून की कमी हो सकती है, या वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है। तो बहुत सी रीज़न्स होती हैं। तो अगर तो आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो उनसे कंसल्ट करें। अगर आप ख़ुद से इसको पहले आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने ख़ुद से जो है इसकी कोशिश करनी है कि आपका बच्चा जो है ग्रो कर जाए। सबसे पहले आपने इस बात का जहन में रखना है कि हाइट बढ़ने का जो पहला एक अमल है ना, वो आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। कि अगर तो पेरेंट्स की हाइट जो है जितनी है, बच्चे की हाइट जो है ऑन एन एवरेज उतनी ही होगी। ये नहीं होगा कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम है और बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही एक आधे को रेयर सिनेरियो में होता होगा, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले तो जेनेटिक्स है, आपकी जो फैमिली हाइट है वही चल रही है। उसके बाद जो अगला फैक्टर आ जाता है वो होती है डाइट, कि बच्चे की डाइट जो है वो कैसी है। आपने डाइट पे ध्यान देना है। डाइट के लिए जी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसके अंदर आप बच्चे को मीट खिला सकते हैं। मीट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप बड़ा गोश्त खिला सकते हैं, छोटा गोश्त खिला सकते हैं। अगर आप खिला सकते हैं तो आप चिकन खिला सकते हैं। फ़िश अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो बच्चे को खिलाएं। इसके साथ जो है बच्चे को अंडा लाजमी उसकी खुराक में ऐड करें। एग यॉक जो है वो बहुत ही अच्छी होती है बच्चों के लिए। उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इसके साथ बच्चे को डेयरी की प्रोडक्ट्स जो है वो खिला सकते हैं। आप उन्हें दूध पिलाएं और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, मक्खन हो गया, दही होगी, पनीर हो गया, आप इस तरह की चीज़ें उनकी डाइट के अंदर ऐड करें। इसके साथ जी आप कोशिश करें कि उनको चावल कम से कम खिलाएं। चावल ना खिलाएं, उसकी बजाय जी आप उन्हें देसी घी का पराठा खिलाएं। वो उनके लिए बहुत ही जो है वो बेनिफिशियल जो है वो साबित होगा। तो डाइट आप नेचुरल रखें, कोशिश करें कि जंक फूड उनको ना खिलाएं। इस तरह की डाइट्स उसमें ऐड करें तो देखिएगा आपको जो है इसमें अगर तो कोई ग़िज़ा की वजह से कोई मसला है तो वो हल हो जाएगा। कुछ बच्चों का इम्यूनिटी का मसला होता है कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बचपन में किसी वजह से बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए जी आपने कोशिश करनी है कि उनकी डाइट में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को ऐड करें। ये आपको गूगल से मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताया तो आप दही आप उन्हें खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड, जिस तरह अचार हमारे इधर बनता है, अचार आप उन्हें खिला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है उनकी फूड में ऐड करेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है। तो आपने इस तरह की चीज़ें उनकी डाइट में ऐड करें। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बच्चे को आपने फ़िज़िकली एक्टिव करना है। फ़िज़िकली आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बेसिकली जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है ना, 18 से 20 साल, जो मैंने जिस तरह आपको बताया 20 साल तक, जब बच्चा जितना पाँव ज़मीन पे रखेगा उतना ज़्यादा जो है उसकी ग्रोथ होगी, जितना ज़्यादा हड्डियों पे जोर डालेगा। क्योंकि हड्डियों का एक ऑसिफिकेशन का प्रोसेस होता है कि हमारी जो हड्डियों के अंदर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो बढ़ रही होती हैं। तो आपने जो है वो ऑसिफिकेशन के प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे को कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेले। जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हम मसल जो है, ट्रैफिक आ गई है जी, खलल थोड़ा सा चलें जी दोबारा से करते हैं। क्योंकि जिस तरह हम जो है आपको मैं बता रहा था कि जिस तरह हम अपने मसल्स को ज़ोर लगाते हैं और हमारा जो है ये बाइसेप बनते हैं, हमारे दीगर मसल्स बनते हैं, उस तरीके से हड्डियों पे भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर आएगा उतना ज़्यादा जो है बच्चे की ग्रोथ होगी, उसकी हाइट बढ़ने के चांसेस होगी। तो आप कोशिश करें कि उसको फिज़िकली एक्टिव करें, उसको किसी ग्राउंड में ले जाएं, वहाँ जाके खिलाएं। अगर आप ग्राउंड में नहीं लेके जा सकते तो घर में ही आपने जो है कोई जंपिंग वगैरह की एक्सरसाइज डिज़ाइन कर ले, कोई रस्सा बच्चा जो है वो टाप ले। इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि जो है उसकी हड्डियों पे ज़्यादा जोर पड़े और उसकी जो ग्रोथ प्लेट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो कर सके। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है जी कि आपने बच्चे की नींद का ख्याल रखना है। 8 से 9 घंटे आपका बच्चा जो है वो लाजमी सोए, क्योंकि अगर उसकी नींद पूरी होगी तो फिर हमारी बॉडी के अंदर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। तो आपने जो है उसकी स्लीप जो है वो ख्याल रखना है कि 8 से 9 घंटे की आपने उसकी नींद पूरी करनी है, ताकि जो है अगर तो इस वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ी तो वो भी बढ़ जाए। कुछ बच्चे जो है विटामिन डी डेफिशिएंट भी होते हैं, तो उसके लिए अगर आप उन्हें धूप में निकालेंगे और साथ में जो है ये डेयरी प्रोडक्ट्स दूध वगैरह देंगे, अंडा खिलाएंगे, तो ये डेफिशिएंसी भी नेचुरली पूरी हो सकती है। बाकी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इशू के लिए। तो मज़ीद इसमें कोशिश करूँगा डिटेल में वीडियो बनाऊँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।